और राधे राधे भाई लोग। बंदी ऐसे था, बाजी वाली ऐसे ताकि हमको जैसे खाना का हो गया। इंट्रोडक्शन ही तो दे रहे थे। एनीवे ये सीन है कि फिरंगी की फ़ौज, ये अपन अभी अपन निकलते हैं कोपचे से पहले किसी शांत जगह में, नहीं तो चला हमेशा ये बंदर लोग बेंच हमको ताकेगा। बंदर मतलब मैं फिरंगी को बोल रहा हूँ, इज्जत वाला बंदर, क्योंकि बंदर भी एक टाइप के एपी हैं, अपन भी एपी। तो एनीवे फिलहाल पहले बाहर निकलते हैं, उसके बाद देखते हैं। सॉरी, थैंक यू भाई। ये जो नया बस्ता है, मतलब बस्ती है, इसको कहते हैं निन बिन। हेलो हेलो हेलो, नो 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 टैक्सी, थैंक यू भाई। हमें तो बंदी लोग भी धर रही है टैक्सी के लिए। एनीवे लेकिन यहाँ पे भाई वियतनामीज लोग वैसे, चाहे अभी तक तो सबसे डट्टी शहर लगा मेरे को हनोई। हनोई में भी जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो भी पोलाइट है, एक बार ना बोलने से दोबारा उंगली नहीं करते हैं। तो ये सीन तो उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। तो फ़िलहाल अपना जो वो है राउंड पर सब मेरे को इसे ताक रहे हैं जैसे। तो मैं थोड़ा कुपचे में निकलता हूँ पहले। तो अभी जो अपना सीन है कि यहाँ से लगभग 1.7 किलोमीटर दूर है अपना, क्या कहते हैं उसको, होटल नहीं है, हॉस्टल ही है, हॉस्टल। तो हॉस्टल तो अपन भाई पैदल ही निकाल लेंगे, जब 7-8 किलोमीटर चल चुके हैं तो 1.7 किलोमीटर क्या ही है। भाई गाली दे रहा है या बुला रहा है बे। और ये अपना भोजन पानी, जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि मेरे हाथ में भोजन आया कहाँ से, बिन पैसे का, लगभग लिटरली बिन पैसे का। तो उसके लिए आप प्लीज़ एक बार पुराना वीडियो चेक कर लीजिए, क्योंकि सेम चीज़ अगर मैं बार बार बोलूँ रिपीटेटिव कंटेंट हो जाएगा। फ़िलहाल यार मेरे को पैदल चलना है, पैदल चलने के लिए मेरे को थोड़ा एक बार मैप निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। और मेरे को अभी भी पता चला इस कैमरे के नीचे मैग्नेट है, मैं किसी भी कार के ऊपर चिपका के अपने आप को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, जो मैं अभी करने वाला हूँ। ये और भाई राधे राधे, बैक टू द वीडियो अगेन। अभी अपन देख चुके हैं, इस जगह देख लो कितना साफ़ सुथरा, इन लोग के सिटीज़ का अलग सीन है। मतलब इंडिया में ऐसा इमेजिन करके देख लो। ये क्या है भाई, ठेला, सस्ते खाना मिलता है क्या? हाँ 10 के, नहीं जूस की दुकान है, आएंगे बाद में आएंगे। फ़िलहाल अपन चलते हैं 1.7 किलोमीटर, थोड़ा सिटी को सहला लेते हैं कि यहाँ का वाइब कैसा है। आम का होलसेल का मार्केट सस्ता मिलता होगा, प्राइस मुझे दिखा नहीं है कहीं। चलो कोई नहीं, खाने का मन किया तो पूछ लेंगे। और हाँ डायरेक्शन सही है, सामने से राइट, बट डबल चेक कर लेते हैं जूम करके। आहो यही चे, चलो 1.7 किलोमीटर। यहाँ पे लोगों की बहुत ही कमी है। ये साला हाफ बाइल आदमी कैसे करके खड़ा है जैसे घर का मालिक, वही चे। या हाफ बाइल 2.1। यार लोग नहीं है गारंटी। इंडिकेटर देखे काय चला रही है वे, बीच बजरिया रास्ते, अबे तो मोड़ भी नहीं है। डीडी ड्राइवर, यार लोग नहीं है यार, मज़ा। अच्छा चलो ठंडा है या फिर शाम है इसलिए शायद नहीं है। वैसे हनोई में भी दोपहर को मतलब एकदम पूरा ठंडा, एकदम साफ़ सुथरा सन्नाटा पूरा। रात को एंचो बियर स्ट्रीट नाम से है जहाँ पे मेरा हॉस्टल था, मतलब चींटियों की फ़ौज, इतने लोग। ये भी हॉस्टल ही लग रहा है, होटल है। अब ये फिरंगी मोबाइल चार्ज कर रही है एक कोने में बैठ के। ये देख लो भाई, जैसे कि मैंने बताया था स्पा कल्चर यहाँ पे बहुत ही है। यहाँ भी स्पा, ये सामने चाइनीज़ इन्फ्लुएंस वाले ब्रिज, चाइनीज़ बोलना हन इन्फ्लुएंस, पता नहीं, ये एशियाटिक इन्फ्लुएंस ऐसे वाले। तो मतलब देखी कि आपको पता चल जाएगा कि या तो चाइना ने बनाया या फिर चाइना की किसी आसपास कंट्री में। ब्रिज, उन लोगों के घर, उन लोगों की बिल्डिंग भी, उन लोगों के गवर्नमेंट ऑफिस भी,
फ़िलहाल क्या करना है। नॉर्मली भाई मैं किसी भी शहर के अंदर पहले दिन आते ही मेरा टारगेट होता है कि खाना ढूंढूं। इस बार तो साला खाना ऑलरेडी है मेरे पास। अभी जाके सिद्धू बिस्तर में शहर लेंगे, अपना तशरीफ़ सहरा लेंगे। जो मुँह घुमा लेना यहाँ मुंडी ला के हाँ बोला पता नहीं। एक गजब ब्रिज, इसको क्या कहते हैं, वायर ब्रिज कहते हैं शायद। मतलब इस स्ट्रक्चर, इस मॉडल को, मतलब जो वायर से हैंगिंग ब्रिज होता है उसको, हाँ हैंगिंग ब्रिज कहते हैं शायद। नहीं, हैंगिंग ब्रिज तो जहाँ से लटकते हैं उसको कहते हैं। फकिंग नहीं ब्रो, आई डोंट नो, मुझको पता नहीं है। ब्रिज दिख रहा है ना सामने, मस्त लगा, इसलिए मेरे को लगा दिखाना चाहिए। वियतनाम होटल नहर है ये, देख के आते हैं। बस साले 10 मीटर दूर से ही फॉल्ट हो जा रहा था, फिर निकल गया। ठंडा शहर है, ठंडा, जैसे क्या कहते हैं अपना, कौन सा शहर हो गया पहला वाला, नाम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके पहले तो हनोई था, हनोई के पहले जो DNBN में जाते ही जितने भी लोग थे भतड़े, मतलब चाहे हाफ बॉयल बच्चे हों या फिर टीनेजर्स हों या फिर अंकल आंटी हो, हाय हेलो ये सब बोलते बोलते निकल रहे थे। यहाँ पे वो सब सीन नहीं है। यहाँ पे मुँह ताकने से भी लोग हल्का हल्का इधर उधर मुँह घुमा लेते हैं। लेकिन भाई अगेन वियतनाम के लोगों के बारे में मेरे मुँह से एक चमन भी नेगेटिव नहीं निकलेगा। लोग बहुत अच्छे होते हैं। फ़िलहाल तो शहर भी शांत है। ये शायद से जैसे अपना होता है ना 9 to 11 जॉब करने वाले सैटरडे संडे को वीकेंड पर निकल जाते हैं, वैसा टाइप का शहर लगता है, शांत स्वभाव वाला। चलो कोई नहीं, अपन तो यहाँ पे बस दिन ही काटने आया है। क्योंकि मेरा जो मेन यहाँ पे आने का कारण ये था, मेरा चाइनीज़ वीज़ा वालों ने पासपोर्ट खोल लिया। मतलब 4 दिन बाद है ना, तभी अगर वीज़ा देना हो तो देंगे, नहीं तो पासपोर्ट ले जाना। तो मैंने सोचा हनोई जब मेरे को पसंद नहीं आ रहा, मैं वहाँ पे क्यों पैसा फंसा मतलब डालूँ। उतने ही पैसे में मैं एक दूसरे शहर घूमाता हूँ, वही कर रही हूँ। नीन बिन भाई, बहुत ही मध्यम ठंडा शहर, मध्यम हवा चल रही। और फिलहाल अपन भग के हॉस्टल पहुँचते हैं, आपको वहीं दिखाते हैं। रास्ते में तो यार आपने देख ही लिया वाइब शहर का, यहाँ पे और कुछ है नहीं लग रहा है मेरे को। मैं भग के जितना शॉर्टकट हो सकता है जगह ढूंढ के हॉस्टल पहुँचता हूँ। बोल बम जय श्री राम, अल्लाह रखा। भैया निकलते हुए जब भी मैं कैमरा बंद करता हूँ कुछ ना कुछ बढ़िया चीज़ दिख ही जाता है। ये देख लो 120K का, हनोई में 120K का सिंगल डिश मिलता था। 120 भी नहीं, 180K का बटर चिकन का एक कटोरी। तो 120K में वेजिटेरियन बफे, उस हिसाब से तो भाई सही है, काफ़ी सही है। अब मैं ट्राई करने वाला नहीं हूँ क्योंकि 120 रुपये होते हैं, कितने 120 कोई 500-600 रुपये होते हैं। 500-600 रुपये यार एक टाइम का खाना बहुत हो जाता है। अगर वो टेक अवे देता तो मैं ज़रूर कर लेता। एक दिन में 500 रुपये, मतलब ट्रिप में एक दिन खर्चा कर ही सकते, एक पूरे दिन में, मतलब 3 टाइम के खाने में। लेकिन एक टाइम के खाने के लिए 500 रुपये तो काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही। उतना तो अपन देने वाले नहीं हैं। आलीशान घर, सिनेमा से इन्फ्लुएंस पक्का। ये 10-55 कुछ होगा। गड्डी रिपेयर की दुकान। यार रास्ता चलते हुए बकवास करूँगा अच्छा नहीं है। मैं डायरेक्टली हॉस्टल पहुँच के आपको कुछ एटलीस्ट रेलेवेंट कंटेंट दिखाऊँगा। मैं अभी बंद ही करता हूँ। और राधे राधे भाई लोग,
ये हुआ ना असल जमगढ़ शहर का। ये देख लो, यहाँ पे मैंने देखा बच्चों के सिर्फ मॉल्स हैं, मतलब लिखा ही हुआ था दुकान के ऊपर, मतलब मॉल के बाहर कि किड्स मॉल। यहाँ पे सबके बच्चे बड़े करने लाते हैं क्या? KFC है साला, KFC तो सब जगह सेम प्राइस रहना चाहिए, फिर भी साला शहर के हिसाब से इसका प्राइस डिफरेंस होता है। DNB में दूसरा शहर था, वैसे था प्राइस था, और हनोई में दूसरा प्राइस, यहाँ पे और कुछ दूसरा प्राइस होगा। ये सब भी धोखा दे दिया सारा फूड चेन, लौड़ा फूड चेन। सिंगल दुकान खोल लो जब प्राइस डिफरेंस ही रखना है तो। बस यहाँ से बस 700 मीटर दूर है। वो देखो 2 तल्ला पे मंदिर, नहीं 4 तल्ला पे मंदिर खड़ा कर रखा है। क्या भरोसा, किसी का घर भी हो सकता है, मंदिर के डिज़ाइन में बना दिया हो। लेकिन जब तक क्लैरिफाई नहीं होता अपन तो मंदिर ही बोलेंगे, क्योंकि इंडिया में वैसे मंदिर ही होता है। साफ सुथरा तो है यार। कौन गिर गया यार? चलो रास्ते में यार अगेन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, लोग हम्बल तो होते हैं। जैसे मैं अपना ये ऊपर जो शकल पे मास्क चढ़ा रखा है, इस खाने को मैं नीचे रख के, मतलब ऐसे फ्लोर पे रख के इस मास्क को पहन रहा था। उसके ठीक बाजू में एक मतलब काफ़ी फैंसी रेस्टोरेंट टाइप का था। वहाँ की बंदी भाग के नहीं आई, अपने आराम से ही आई। वहाँ पे जो नियरेस्ट टेबल था उसको साफ़ किया, फिर मेरे को अप्रोच करके बोलती यू कैन सिट हियर, वहाँ पे बैठ सकता हूँ अगर उसको लगा कि मैं खाना वाना खाना चाहता हूँ या फिर कुछ कर रहा हूँ, जो भी। ये सब है ना भाई, ह्यूमिलिटी, ये छोटी मोटी बातें याद रहती है। इस शहर में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं। ऐसा मैं इंडिया में, चलो मैं कलकत्ता में इमेजिन कर सकता हूँ, क्यों मुझे पता है खुद का शहर है, अच्छे से छान चुका हूँ कि ऐसा हो सकता है। लेकिन बाकी शहरों में जितना घूमा हूँ, मेरे को लगता नहीं है कहीं पे भी इतने हम्बल होंगे कि अप्रोच करके खुद बोले कि आ जा भाई 2 मिनट तो बैठ जा। वो तो साले AC का हवा खाने के लिए ही पैसा चाहते हैं, मतलब ऐसे होते हैं। नहीं ये जज करना गलत है। इंडिया में प्रोग्रेस हो रहा है, तो प्रोग्रेस के लिए सभी को इस समय पैसे के पीछे भाग रहे हैं। जब पैसा ऑन एवरेज सभी के पास आ जाएगा, फिर ग्रेजुअली वो लोग ह्यूमिलिटी की तरफ जाएंगे, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में हुए हैं। शुरू में वो भी ऐसे भतड़े थे, पैसे के पीछे भागते थे। अभी पैसा आ गया है तो नेचर करते हैं। इंडिया भी जाएगा उस रास्ते पे, और अपना तो है ही है भाई सनातनी धर्म। अपन तो नेचर के बिना रह ही नहीं सकते हैं। हो सकता है उनसे हम लोग पहले प्रोग्रेस कर जाएं, मतलब उनसे कम टाइम में प्रोग्रेस कर जाएं, और उनसे पहले, मतलब उनसे भी कम टाइम में हम लोग ऐसा सिचुएशन पे पहुंच जाए कि हम अपना लोगों से, मतलब वो ह्यूमिलिटी आ जाए अपने अंदर। पैसे आने तक भी हमें, मतलब समझ रहे हैं ना, मैं वर्ड्स हड़बड़ा रहा हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग के पास पैसे भी यूरोपियन कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स हैं उनसे कम टाइम में आ जाए, और उन लोगों वाली सोच भी हमारे पास आ जाए कि लोगों से हम्बल होना ही ज़्यादा बेहतर है। हेलो, मुझे पता था बंदा कुछ ना कुछ बोलेगा। हाफ टिंडा साला 14-15 साल का होगा, गड्डी के ड्राइविंग सीट पे बैठ के चला रहा है। पता नहीं यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का क्या सीन है, कितनी उम्र तक मिल जाता है ये भाई। और फाइनली जिस तरह से रात हो रही है, अपन को क्राउड दिख रही है। ये क्या है, जॉली भी आराम कर। 145,000 का मील, लौड़ा मेरा 145,000 कितना होता है? अराउंड 400-500 रुपये तो होगा। तो बचा हुआ और केमिकल ले लिया। साढ़े 700 मीटर दूर दिखा रहा था भाई मेरा हॉस्टल। मैं एक बार मैप देखता हूँ, 2 मिनट। राधे राधे। चलो यार, ठीक सामने ही पहुँच के मैं मतलब याद आया कि मेरे को मोबाइल देख लेना चाहिए। कि सामने गली, इसके बाजू वाली गली के लेफ़्ट में पढ़ते चलो। हॉस्टल का रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया है, और पैसे भी ऑन एवरेज मतलब सही है। कितना हुआ? 255। इन लोगों का डोंग में 76,500। अबे यार फिरंगी लोग ये फैमिली मोट लेके
साइड से निकलते हैं। हाँ ये वाला गली। जे गली पहुँच के हॉस्टल। यार मैं इस जर्नी को यहीं तक रखता हूँ, सिर्फ आपको ये दिखाना था कि शहर का वाइब कैसा है, और इस शहर में पहले मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा कि इंटरेस्टिंग है क्या। उसी टॉपिक पे हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो। यार फ़िलहाल तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आपका अगर कोई भी ओपिनियन है तो ज़रूर बताएं। और अगर आप इस शहर के आसपास कभी आ चुके हैं या फिर आपको कोई इस शहर के बारे में कुछ पता है जो मुझे ज़रूर देखना चाहिए, तो कमेंट डालिए। अगर मैं उस टाइम के अंदर इस शहर के अंदर रहा तो मैं ज़रूर विज़िट करूँगा और आपको टैग करके दिखाऊँगा, देखो भाई मैं आया आपके कहने पे। थैंक यू सो मच, राधे राधे। भाई इसको मैं इसी वीडियो में शुरू में डाल दूँगा, ऑल्दो मैं शूट कर रहा हूँ इसके बाद, मतलब एक्स्ट्रो शूट करने के बाद। भाई मैं जो शहर भटक रहा हूँ भाई, प्राइस देख लो, 20, 25, 35, सस्ता शहर है। हनोई की माँ की आँख बेंच 3 दिन उसने बर्बाद करके रख दिए थे। तो इस शहर में तो लगता है खाने पीने का दिक्कत नहीं होने वाला है, बस थोड़ा घूमने के लिए देखना पड़ेगा आसपास कहीं। अगर मन हुआ तो चल जाएंगे हम लोग, तो एटलीस्ट हम तो भाई पैदल चलने में उतना मतलब नाटक नहीं मारते हैं, पैदल खींच लेंगे। अगर आसपास हुआ 7-8 किलोमीटर भी हुआ, ये क्या टिकटॉक चल रहा है क्या? तो जो भी हो उसको व्यू में ही नहीं लेंगे। इन लोगों का रंग चट्टा भी अजीब तरह का होता है, येल्लो येल्लो। लोम नहीं होता है ना, लोम किसको कहते हैं, वो शरीर का बाल। इसीलिए अपने इंडियंस के अगर कोई सफ़ेद गड़ा मतलब कोई गोरा हो, उसके बाल होने के कारण थोड़ा रेडिश दिखता है, तो वो मतलब वाइट लगता है। लेकिन इन लोगों तो बाल ही नहीं होते हैं, तो येल्लो लगते हैं। फिलहाल यार इस रास्ते में अभी तक जितने भी दुकान दिखे हैं मैक्सिमम 20, 25, 35 सब लोकल्स के लिए केटर्ड है। ये देखो 12 बांदरुआ। अभी इन लोग के जितने अतरंगी नाम होते हैं, चीज़ भी होते हैं, अतरंगी होते हैं। सब में सुअर या फिर गाय डाल देंगे, इसलिए अपन सिर्फ नाम देख के भावनाओं में नहीं बहेंगे, पहले रिसर्च कर लेंगे। और पता नहीं यार रात को व्यू कैसे आ रहा होगा मेरा शक्ल का, काला काला या साफ़ सुथरा। वैसे काला हूँ मैं, लेकिन थोड़ा लाइट रहने से फ्लो बना रहता है, इज्जत वाली फील आती है। भाई वियतनाम जितना भी बोलो मतलब सेफ़ तो है। सेफ़ तो वैसे इंडियन सिटीज़ भी हैं, लेकिन मान लो आप कोई पुरानी दिल्ली, मतलब इंडिया के सोसाइटीज़ इतने पुराने हैं और डेवलप करने का उनको टाइम ही नहीं मिला। हर टाइम पे उस पर लोग रहे हैं। ये सब तो नए नए बने हैं, इसलिए इतने मतलब चलती मतलब चालू है, इसलिए डर नहीं लगता है। जैसे बेंगलोर में भी आप किसी भी गली घुस जाओ, चाहे लाइट लैंप पोस्ट जले या ना जले, डर नहीं लगता है। लेकिन दिल्ली में सारे पुराने दिल्ली सब जगह देखो एकदम, मतलब कोई बाइक चलाने घुसाने लायक जगह नहीं होता है। उस गली में घुस जाए तो भाई हल्की लुक होती है, कौन कहाँ के बहन चो धक्के लेके जाए, धक्का दे के निकल ले। ये अपना हॉस्टल गोल्डन महल बैकपैकर, इसके अंदर एक मतलब आंटी फैमिली है टाइप का है, 2 बच्चियाँ हैं, सारा दिन खेलते रहती है, हेलो बोल के भग लेती है। और आंटी को मैंने बोला मेरा 2 दिन एक्सटेंड कर दो, आंटी ने 1 दिन का एक्सटेंड कर दिया। मैं परेशान, मेरे पास पैसा एक्स्ट्रा आ गया है या फिर आंटी ने दिया है। फिर मैंने दोबारा जाके पूछा तो उसने बोला कि 1 दिन उसने एक्सटेंड किया है। भाई मैं दूसरा दिन का आज बोलता हूँ, ये दूसरा दिन का भी एक्सटेंड कर दो। फिर यार अब इसको मैं इस वीडियो को यहाँ के एक्स्ट्रा मारता हूँ। ये वीडियो यहीं पे एंड, कल से शुरुआत होगी इस शहर में नए नए चीज़ें खंगालने का। उम्मीद है यार मज़ा आएगा, क्योंकि अगर पेट भरा रहता है ना, ढूंढने का मन भी करता है, ढूंढने और घूमने का। क्योंकि अगर हनोई शहर में ना की आँख साली इतने स्कैमर्स, अगर दिल्ली ऐसा शहर है, दिल्ली मस्त जगह है, उसमें हर चीज़ मतलब जो बोलो मुँह के सामने आपको गूगल में सर्च करने से दिख जाएगी कि 100 मीटर दूर है, 50 मीटर दूर है।
लेकिन मैं जो उस रास्ते में ही जितने स्कैमर्स पड़ जाते हैं कि पूरा एक्सपीरियंस ख़राब कर देते हैं। हनोई का भी सेम चक्कर है। इसीलिए अगर आपको ट्रू कंट्री देखना है तो हमेशा शहर के बाहर ही देखें, जैसे कि ये निम्बिन। हमको अभी तक तो इसका वाइब अच्छा लगा है। लोग तो ऑलरेडी पूरा वियतनाम के बढ़िया हैं। हनोई के टट्टी शहर में भी लोग अच्छे थे, तो बाहर आउटस्कर्ट में तो समझ ही लो, बहुत ही अच्छे हैं। और शहर तो फ़िलहाल अभी तो हिसाब से एक्चुअल कितना सस्ता है मेरे को पता नहीं, लेकिन कंपेयर टू हनोई बहुत ही हनोई के सस्ते हैं। एटलीस्ट जो फर्स्ट प्राइस है जो बाहर लिखा ही हुआ है। और अगर बार्गेनिंग कर ले तो वो आपके ऊपर है। अपन तो उतने उस टाइप उस साइड पे जाते नहीं हैं। अगर इसमें प्राइस नहीं लिखा हो तो नहीं घुसते हैं, लिखा हुआ तो वही जाके देख के आ जाते हैं। चीज़ तो भाई 1-1.5 सब मतलब ख़रीदेंगे तो दिन में एक ही बार, तो उसको 5-6 हज़ार बड़ा ऊपर नीचे करके कितना ही पैसा बचा लेंगे। 5 हज़ार कितने होते हैं, 10-15 रुपये भी नहीं होते होंगे। तो ये सीन बैठा, ये पहुंच गए ये हॉस्टल। एक नक्चड़ी फिरंगी है जिसकी तरफ मैंने हेलो बोला, मुँह घुमा लिया, लेकिन चलो कोई नहीं, ऐसे एक्सपीरियंस तो होते रहता है। राधे राधे और राधे राधे भाई लोग। यही खाना जो मैं पूरे वीडियो में लेके डोल रहा था, अभी हजवाने का टाइम आ चुका है। छोटा सा अपडेट, इस हॉस्टल में आया हूँ और यहाँ पे फूड लग गई है FUDS। मैंने बोला कि कार्ड से पेमेंट नहीं होता है, फिजिकल देना पड़ा, तो कम हो गया है। अब लगता है ATM से निकालना ही पड़ेगा, जिसमें मेरे 500 एक्स्ट्रा। क्या कर सकते हैं यार, देना पड़ेगा। दी एंड।